राम राम। सुबह सोशल मीडिया पर बोल दिया था कि आज वीडियो ही लेकर आ रहा हूं, तो वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज का विषय सबसे ज़रूरी है और अछूता भी है। अछूता तो ज़्यादातर नहीं रहा अब, लेकिन कोई इसके हाथ को पकड़े बैठा है, कोई पैर को। जैसे 10 आदमियों ने हाथी के अलग अलग हिस्से को देखा, तो किसी ने हाथी को खंभे जैसा बताया, किसी ने हाथी को रस्सी जैसा बताया। मैं धीरे धीरे करके इसे पूरे गेम को क्लियर कर दे रहा हूँ, जिस गेम का नाम है द ग्रेट गेम या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमारे सुल्तान ने भी लाल किले से और संसद से भी इसके बारे में बोला है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ बतख लोग सोच रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कोई नया विश्व बनाया जाएगा अच्छा सा। ऐसा नहीं है। बतखों को ये वीडियो शायद न पसंद आए, न आए, भाड़ में जाएं। मैं मेरे चाहने वालों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से सुने। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ। सुबह एक मित्र ने प्रश्न किया था कि ये जो अमृतपाला जड़ी बूटी है, जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फलीभूत करने में सबसे बड़ा अस्त्र है, ये तो बहुत से देश और भी लगा रहे हैं। तो मैं बार बार लिखता रहा हूँ कि कुछ देश इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विपरीत काम कर रहे हैं, मानवता को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें से प्रमुख है रशिया, रूस, चाइना। बेशक आप चाइना के खिलाफ हो सकते हैं, आपको अपने बॉर्डर पर तनाव दिखता होगा, लेकिन ये उसके विपरीत काम कर रहा है। उत्तर कोरिया, जिसके शासक किम जोंग हैं, उनकी छवि भी एक क्रूर शासक की गढ़ी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और तुर्की, जिसके राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान हैं, ये उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वहाँ की वीडियो दिखाई जाती है कि देखो वहाँ पर ये क्रूरता हो रही है, वो क्रूरता हो रही है, 4 फौजियों ने ठोक दिया, ऐसे ठोक दिया। नहीं, 90% मीडिया पर उन्हीं का कब्जा है जो विषयों पर भी कब्जा किए हुए हैं, सभी सत्ताओं पर कब्जा किए हुए हैं, सभी पीएमओ को दबाए हुए हैं, सभी राष्ट्रपतियों को दबाए हुए हैं। जिसका दिल करता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसका दिल नहीं करता उसको हटा देते हैं। पहले तो मैं अमृतपाला जड़ी बूटी पर ही 2 लाइन बोल दूं, क्योंकि मैंने ये 2 नाम लिख रखे हैं। मैं भूल जाता हूँ, विषय में लिखता नहीं, इसीलिए बार बार ये बोला है मैंने पहले भी और अब भी कि मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा। कोई बात छूट जाती, कोई बात नहीं दिमाग में आ जाती है। आज ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस खिलाड़ी, जिसने जड़ी बूटी खाने से, अमृतपाला पीने से मना कर दिया था, उसके पक्ष में करोड़ों लोग आकर खड़े हो गए हैं। टेनिस खिलाड़ी नंबर 1 खिलाड़ी है टेनिस के, और उन्होंने मना कर दिया। उनको 8 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोके रखा, आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, खेलों में जाने से, अपनी प्रतियोगिता कंपटीशन में जाने से मना कर दिया। लेकिन उसने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं ये जड़ी बूटी नहीं खाऊंगा, ये अमृतपाला नहीं पीऊँगा। जड़ी बूटी और अमृतपाला आप समझ गए होंगे। नाम लेने से नहीं डरता मैं। ये वीडियो उठ जाएगा और जिसको दिखाना चाहूँगा नहीं देख पाएगा, इतनी सी बात है। समझ सब रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी का नाम है नोवाक डिजोकोविक। उनके पक्ष में करोड़ों लोग आकर खड़े हो गए। तो कुछ लोग बोलते कि अरे वो डॉक्टर पागल है, वो नेता पागल है, वो पागल है जिसने ले लिया, जिसने बूटी खा ली, जिसने पहला पी लिया, वो पागल है। तो ये पागल है क्या? सर्च करें इस नाम को, नोवाक डिजोकोविक। ये पागल है, टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी है, इसने नहीं ली। दूसरी बात, पीछे एक फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक प्रोफेसर ल्यूक मांटेग्रेनियर का बयान आया था। इसको फेंक दे रहा हूँ। मांटेग्रेनियर ने कहा था कि ये जो जड़ी बूटी है, यही बीमारी को बढ़ा रही है और यही मार दे रही है। बीमारी का इतना फैलाव करने में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो जड़ी बूटी का ही है। उन्होंने बार बार इस बात का खंडन किया कि जड़ी बूटी बचाएगी, और उनके बयान काफ़ी दिन तक चर्चित रहे। मीडिया उनसे जवाब नहीं ले पाया। बाद में उनके बयानों को दबा दिया गया और उनको भी कहीं पता नहीं कहाँ है, सो गए या खा गए या पी गए, अब उनका कोई बयान नहीं आ रहा। तो वो बयान क्या उन्होंने नशे में दिया था? नहीं, ओशो आवास में दिया था, ओशो आवास में दिया होगा।
अब उनको चुप कर दिया गया है, अलग विषय है। लंदन की एक खबर और बता दूं, लंदन में सांसदों ने बोल दिया कि लॉकडाउन नहीं करने देंगे, नहीं तो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। लंदन में भी लॉकडाउन नहीं हुआ है और ऑस्ट्रेलिया, जितने भी आप देश देख रहे हैं सभी जानते होंगे, सर्च कर सकते हैं, उनमें भी इस षड्यंत्र के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए हैं। लेकिन हमारे वाले मूड भांग पीकर सो रहे हैं। तो उन मूडों के लिए बता दूं, मेरे मामा जी एक अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो दोनों पहले मैंने पिए हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। मेरे को पूरा दिन काम करने में काफ़ी समस्याएं आने लगी हैं। मेरे एक मित्र और उसकी पत्नी ने दोनों पहले पी लिए थे, उन दोनों की कमर डाउन है, काम नहीं कर रही है। ऐसे हज़ारों केस मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन चलो, मूडों को यही कहना है कि अरे अमेरिका में हो रहा है तो यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अमेरिका मरे तो हम भी मरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रांस मर रहा है, जर्मनी, इतने बड़े बड़े देश मरे तो यहाँ भी हो रहा है, क्या दिक्कत है। वहाँ के जो सत्तासीन हैं वो भी उन्हीं के अंतर्गत काम करते हैं, जिनके अंतर्गत सभी जगह के सत्तासीन काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये देखना हो रहा है बड़ी जगह हो रहा है तो हमारे भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, रोथशाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, ऐसे 13 परिवार हैं जिनका कब्जा लगभग विश्व के सभी देशों के ऊपर है। उनकी इच्छा से ही वहाँ सम्राट बनते हैं, उनकी इच्छा से हटा दिए जाते हैं। हमारी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर ये परिवार हैं। इनका मुख्य जो ठिकाना है वो अमेरिका है। लेकिन जैकब रोथशाइल्ड का सुनने में आया कि परिवार अब स्विट्ज़रलैंड में रहने लगा है। इन्होंने 1750 ईस्वी के लगभग ये प्रोग्राम शुरू किया था। रोथशाइल्ड कोई नाम नहीं है, सरनेम है। रोथशाइल्ड फैमिली के जितने सदस्य होते हैं वो रोथशाइल्ड ही बोले जाते हैं, नाम अलग अलग हैं। रोथशाइल्ड फैमिली के सर्वे सर्वा का नाम जैकब रोथशाइल्ड है। अब जो जिसके हाथ में कमान है, तो ये लोग बोलते हैं कि अरे मीडिया में ये घूम रहा, मीडिया भी उन्हीं का है, गूगल भी उन्हीं का है, WHO भी उन्हीं का है, नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ सब उन्हीं का है। 80% विश्व की संपदा उन्हीं की है। जो बिल्लू किवाड़ है, किवाड़ का इंग्लिश में आप अर्थ कर लेना, बिल गेट्स, बिल्लू किवाड़ है जो, वो भी उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नीचे काम करता है। वो सर्वे सर्वा नहीं है। ये कंट्रोवर्सी फैली हुई कि वही करने वाला है, नहीं, वो सिर्फ एक चेहरा है जो आगे ले आ जाता है। क्योंकि ये जूस परिवार है, यहूदी परिवार है। इनका मानना है कि चेहरा और नाम से कुछ नहीं होता, शक्ति हाथ में होनी चाहिए। तो शक्ति उनके हाथ में है, चेहरा किसी का उन्हें कोई मतलब इस बात से नहीं होता। ये खेल मानवता को ख़त्म करने का, जनसंख्या को सीमित करने का और जो बचेंगे उनको गुलाम बनाकर रखने का ही है। एक धर्म, एक राष्ट्र, एक सरकार, यही इसका अर्थ है। वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन, यही इसका अर्थ है। एक बात और समझे मित्रों, मानवता को बचाने के लिए आपको अब दृढ़ होना होगा, नहीं तो खेल ख़त्म कर देंगे ये। बेशक कई देश उनके सामने लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी आज इसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि पूरे वर्ल्ड को बचा पाएँ। उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। जैसे पुतिन ने भी अपने देश में, ये प्रश्न भी 10-12 बार उठ चुका, तो मैं इसका उत्तर दे दे रहा हूँ। पुतिन ने भी 10-12 बार ये बोला है कि मेरे देश में अमृत प्याला ज़रूरी है। उसने अपना नया अमृत प्याला बनाया है, स्पुतनिक जिसका नाम है, वो सबको दे रहा है। उसकी एक मजबूरी है। उसकी मजबूरी ये है कि उसके देश के नागरिकों को व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जाना है, तो उस एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, उनके नागरिकों को कहीं घूमने नहीं देंगे, कहीं पढ़ने नहीं देंगे। तो वो अपना अमृत प्याला लगाकर अपनी रिटर्न दे रहा है, अपनी लिखित दे रहा है कि हाँ अमृत प्याला ले लिया है। पहली बार दुनिया में ऐसा सुना है कि कोई अमृत प्याला, कोई दवाई, कोई मेडिसिन बनी है, उस पर साल्ट भी नहीं लिखा है। 4 पैसे की गोली आप लेते हैं, उस पर बड़ी अच्छी तरह से साल्ट लिखा होता है कि ये साल्ट है, ये है, इस तरह है। अमृत प्याले पर कोई साल्ट नहीं है, कोई इस पर प्रमाण नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लिखे हैं। वैसे अगर आप साइट पर जाते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
जो मैंने बताया वो भी सर्च कर सकते हैं, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी जानकारी सिर्फ मेरी है, उसमें योगदान है तो सिर्फ श्री राजीव दीक्षित का है और पत्रकार वाहिद नसीम का है, बाकी सब मेरा अपना है। ये न पूछना कहाँ से सर्च किया था। अब एक बात और बता दूं, अगर आपको बचना है, अपने परिवार को बचाना है तो अमृत प्याले से बच जाएं। आज मैं भूमिका बना रहा हूँ, कहानी शुरू अगली वीडियो में करूँगा। एक मित्र बोले अरे एक ही तो है, फिर दूसरे 2 ही तो है, अब वो बोले, वो खुद बोले तीसरी और आ गई भाई, अब क्या करूँ। मैं बोले तो 10 आएंगी भाई, कितनी तेरी बॉडी उठ सके है, अब तू देख। तो 1 आ गई, 2 आ गई, तीसरी का चर्चा है, 10-20 बात हमारे घर तक आ पहुँची, बच्चों तक आ पहुँची है। ज़बरदस्ती मुंह पर कच्छा बांध दिया जा रहा है कि बोले नहीं। हर जगह पर तेल लेंगे तब भी दिखा भाई, कपड़े लेंगे तब भी दिखा भाई, रेल पर चढ़ेंगे तब भी दिखा भाई। लेंगे तो वैसे प्राण संकट में है, नहीं लेंगे तो वैसे प्राण संकट में है। तो इससे बचने के लिए इस खेल को समझना ज़रूरी है। हमारे हरियाणा के डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने पहली गिरफ्तारी इसके लिए दी है, उनका दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद है। उन्होंने इस लड़ाई को शुरू करने का काम किया है। ये लड़ाई सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप तक ही जो लड़ी जा रही थी, आज वो धरातल तक आ पहुंची है। और देवेंद्र बलारा जी आज इस लड़ाई के अग्रिम नेता, अग्रिम योद्धा के रूप में हमारे सामने आ गए हैं। ईश्वर उनको बल प्रदान करे, उनको शक्ति प्रदान करे, ताकि वो किसी भी लुभावने वादे से, किसी भी डर से न डरें और इस लड़ाई को लड़ें। जीतेंगे हम ही, क्योंकि जिसके साथ धर्म होता है, जो सत्य पर होता है, उसके साथ नारायण होते हैं। लेकिन जीतने से पहले ये काफ़ी कुछ ख़त्म कर चुके होंगे। उस समय के बीच में अपने को बचाना हमारा कर्तव्य है, इसके लिए सजग होना ज़रूरी है। मैंने आज के प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया है। टेनिस की आज की जो खबर थी टेनिस खिलाड़ी की, वो भी आपको दे दी है। पिछला बयान बता दिया है, जो सोशल मीडिया के उत्तर संधि उनका उत्तर दे दिया है। अब आगे विस्तार से शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बता दी जाएगी। फिर कह रहा हूँ, सारा झगड़ा धर्म का है। इनको जब किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है, उसकी सोच से, उसकी लिमिट से अनंत गुना ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी भूख पैसे की नहीं रहती। लोग सोचते कि पैसा कमाने के लिए, नहीं। ये भी भ्रम में जो बोल रहे पैसा कमाना है, पैसा उनके पास अथाह है। पैसे तो वो लगा रहे हैं अपने पास से, खरबों डॉलर लगा चुके हैं, और खरबों डॉलर, खरबों से भी ज़्यादा डॉलर वो फेंक सकते हैं। उनको इस पृथ्वी का भगवान बनना है, एक धर्म बनाकर उसका सर्वे सर्वा बनना है। सारा झगड़ा धर्म का है। तो जब धर्म पर कोई आँच आती है, तो अंत में उस आँच का पटाक्षेप श्रीमन्नारायण करते हैं। बहुत बार करते आए, बहुत बार करेंगे, अब भी करेंगे। ये मेरा अटल विश्वास है। या को राम भरोसो भारी, मैं ठोक कर कह रहा हूँ, श्रीमन्नारायण इस युद्ध का पटाक्षेप करेंगे। उसके बीच में अपने आप को बचाना है, युद्ध को जारी रखना है। आगे ईश्वर आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, युद्ध को जिताएंगे, वो एक अलग विषय है। धन्यवाद मित्रों। आगे सीरियल में वीडियो आएंगी, पॉइंट टू पॉइंट आएंगी, लिखकर भी बोलूँगा, क्योंकि बिना लिखे विषय आदमी कुछ सोच का आता है, कुछ बोल देता है। दूसरी बात, जो करंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बोलता रहूँगा। दिन की 2 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसको सुनना हो, न सुनना हो, भाड़ में जाए यार, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने सेठन्नी नहीं कमानी, मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, उस पर आज तक 5 पैसे नहीं कमाए मैंने। मैं किसी से स्पॉन्सर नहीं करवा रहा। सुनना हो उसका स्वागत है, उनके प्रश्नों का स्वागत है, न सुनना हो भाड़ में जाए भाई। ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल फिर। राम राम, जय जय राम, सीताराम।